तोड़ने मत देना। आपके बीच में कोई और लोग आ सकते हैं, कुछ अधिकारी हैं वे इसी काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग किसी अधिकारी से बात नहीं करनी। जो भी कमेटी के लोग जा, कभी किसी को भेज दो, कभी किसी को भेज दो, उस कमेटी पर विश्वास करना। हम भी जब आप पड़ाव डालोगे तो हम भी आपके बीच में सड़क पे कभी कभी आन के सोने का काम करेंगे। जिंदाबाद। सबसे पहले देश में जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी वो पिछले 30 साल से बनी हुई है, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। उसके 5 मेंबर थे। एक पंजाब से थे लाखोवाल जी, यहां से टिकैत साहब थे, हमारे कर्नाटक से प्रोफेसर नरेंद्र स्वामी, महाराष्ट्र थे युद्धवीर सिंह थे। तो 5 लोग उसके कमेटी के मेंबर थे। आज भी वो कमेटी ऐसी की ऐसी चली हुई है। टिकैत साहब चले गए तो उनकी जगह दूसरे आ गए। उसके बाद में किसान संयुक्त मोर्चा बना, क्योंकि उस टाइम तक बहुत देश में किसान संगठन बन चुके थे। जो आनंद मोल्ला जी कह के गए कि 500 किसान संगठन का एक पूरा समूह हुआ, जिसने दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन चलाया, जिसमें हमारे 750 किसान हमारे शहीद हुए। उसमें सभी किसान संगठनों का योगदान रहा। उसमें ये बगैर किसानों के ये आंदोलन नहीं चल सकते। लेकिन आज देख रहे हैं कि दिन छिप गया, लेट हो गए और उसके बाद में भी सब लोग यहाँ पर बट्टे हुए हैं। तो ये आपका आंदोलन चलेगा। सरकार आपके आंदोलन पर निगाह रखे हुए हैं, अधिकारी निगाह रखे हुए हैं। अधिकारी आपसे अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग बात नहीं करनी। हमसे भी जब भारत सरकार कहती है कि आप अकेले हमसे बात कर लो, हमने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चे के हमारे 5 और 11 आदमी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। हमने भी अकेले में भारत सरकार से किसी भी उससे बात ही नहीं करी, क्योंकि हमारी भी आखिरी बार बात 22 जनवरी 2021 को हुई थी। उसके बाद में कोई हमारी भी बातचीत नहीं हुई। आप अपनी कमेटी पर विश्वास रखना, तो इस किसान की जीत होगी। यहाँ पे जो संयुक्त मोर्चे के नारे हैं, आप उन्हीं नारों पर ज्यादा ध्यान लगाना। संयुक्त मोर्चे का नारा लगाना, किसान संगठन का नारा लगाना, किसी पर्टिकुलर अपने लोगों के नारे मत लगाना। यहाँ हमने भी देखे कि हमारे नारे यहाँ पे लगाए, हमारे नारे भी मत लगाओ भाई। हम संयुक्त मोर्चे का हिस्सा है तो संयुक्त मोर्चे के लगेंगे, तो इस किसान का लगेगा। इस किसान ने आप लोग पर विश्वास करा है। ये आएंगे, एयरपोर्ट के लोग यहाँ पे हैं, उनकी भी दिक्कत है एयरपोर्ट के लोगों की। अभी तो कुछ गांव गए, और गांव भी जाएंगे। आपको ये लड़ाई कैडी लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे बाहर से भी लोग आएंगे, आपसे सीखने लोग आएंगे बाहर से। लखनऊ में भी वहां पे पवन को भेजा था, एक मुद्दा था लखनऊ का, वहां पे भी उनकी 13 गांव की जमीन अधिग्रहण हो रही है, तो वहां पे भेजे थे। तो बात करी वहां के अधिकारी से, पूरे फ्लोर गिरती किसान के साथ में हो रही। पूरे देश भर में यही चल रहा। बिहार की बात करी, वो भी फौजी साहब ने बिहार में गए तो बिहार में भी किसान की जमीन लूटने का काम करा जा रहा। तो इसी लिए तो करा जा रहा है ना कि बिहार में वे आंदोलन नहीं कर सकते बड़ा कोई। आप तो दिल्ली के नजदीक हो। बिहार के लोग क्यों मजदूर बन गए? अगर बिहार के लोग अब मजदूर बने तो आने वाले 20 साल में आप लोग भी मजदूर बनोगे, क्योंकि बिहार पहला स्टेट बना जिसमें लेबर तैयार हुई। वे किसान हैं जो आपके यहाँ पे खेत में काम करने आते हैं, वे वहाँ का किसान है। उनकी जमीन छीन ली गई। वहाँ पर मंडी जहाँ पे फसल बेचते थे, वहाँ की मंडियां बंद कर दी गई। तो हालात देश के ठीक नहीं है। जो नारा देते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो हमारा भी नारा यही है, बटोगे तो लूटोगे। ये नारे इस तरह के देंगे कि जिससे जनता भ्रमित हो। आप उनके साथ में जुड़े रहो। हमने नहीं कहा कि किसी को वोट कहां देना, आप दे लो जहां देनी, लेकिन आप किसान संगठनों को मजबूत रखो। इनका कुछ नहीं पता, इनको किसी से कोई मोह लगाव नहीं है, अपनी भी पार्टी से लगाव नहीं है। इन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी बनवाया और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही
हसदेव के जो जंगल है जहां पे आदिवासी रहते हैं, करीब कई लाख पेड़ उसी जंगल के काटे जा रहे, जो 55 साल का पहला जंगल था, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री पूरे जंगल वहां के काटते जा रहे हैं। 500 मशीनें हैं वहां पे जो जंगल काटने का काम कर रही। जो इलेक्ट्रिक मशीन है, जो 500 मशीन कितना जंगल काटती होगी, पूरे के पूरे जंगल के जंगल काटती है। कमजोरी हमारे विपक्ष के नेताओं में भी है, उन्होंने आंदोलन छोड़ दिए। कोई जेल नहीं जा रहा, कोई लाठी नहीं खा रहा। ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। अगर देश में आंदोलन खत्म हुए तो ये देश खत्म होगा। हमको फिर उसी तरह से, जिस तरह से किसान संयुक्त मोर्चे का दिल्ली में आंदोलन चला, उसी तरह से देश में फिर आवाज उठ रही है, फिर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। सब पूरा देश निगाह ताक रहा है फिर किसान संयुक्त मोर्चे पे। सरकारें अभी किसान संयुक्त मोर्चे को तोड़ने का काम कर रही। कुछ जातियां भी आइडेंटिफाई की है इन्होंने, उन जातियों पे भी टारगेट है इनका कि ये जातियां किसान संगठन से हटे तो हम इसको देश को फिर करें। उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी इनका काम चला हुआ है पूरा भारत सरकार का। लेकिन आप सब लोग इकट्ठे रहो, ये देश बचेगा तो ये देश आंदोलन से बचेगा। आपके यहाँ पे आंदोलन देख के, जब देश में यहाँ पे आंदोलन हुआ तो 24 देशों में ट्रैक्टर आंदोलन हुए। आज भी इंग्लैंड की एक पिक्चर आ रही थी तो पुष्प वर्षा करी जा रही थी उसके ऊपर। जो ट्रैक्टर चल रहे थे शहर में को, इंग्लैंड में कोई से शहर की वो पिक्चर है, तो उस पर लोग, शहर के लोग फूलों से वर्षा कर रहे थे। यहाँ पे भी जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर निकले, करीब 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, तो वहां की जनता उन पर पुष्प वर्षा कर रही थी। लेकिन उसी आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश रची। इन चक्कर में नहीं आना इनके किसी के। अपने ट्रैक्टर भी तैयार है हमारे, फिर वही तैयार है ट्रैक्टर। हमको भी बहुत बदनाम करेंगे, लेकिन हमको कोई गम नहीं है। किसान संगठन को बदनाम करेंगे, कोई गम नहीं है। देश के मुसलमान को बदनाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मुसलमान जो सरदार बनाया जा रहा है उसको बदनाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गांव बचाना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। अपने गांव के मंदिर बचाने हैं तो आंदोलन करना पड़ेगा, उसकी कमेटियां बनानी पड़ेगी, नहीं तो उन पर कब्जे होने वाले हैं। कुछ सरकारी लोग हैं जो उस पर कब्जे करेंगे, सरकारी पार्टियां हैं, उनके ट्रस्ट बनवाएंगे, उस पर कब्जे करेंगे। आप भी अपने गांव के अगर मंदिर बचाने हैं तो जो सरकारी जमीन है वो बचानी है तो उसके ट्रस्ट बनवा के अपनी गांव की कमेटी बनवाओ, तो ये आपकी जमीनें बचेगी, नहीं तो ये भी नहीं बचेगी। तो आप लोगों ने बात सुनी, बहुत धैर्य से सुनी। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आपके इशू हैं, जो आपके 3-4 इशू हैं, हम पूरे, जो 10% भूमि का मामला है, नया भूमि अधिग्रहण का इशू है, एयरपोर्ट वाले मामले हैं, हम सब आपके साथ में हैं। उसमें हम भी पड़ाव में, जब जब भी पड़ाव होंगे हम उन पड़ाव में लौटने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नोएडा। सभी लोग शांति के साथ बैठे रहेंगे। रणनीति क्या तैयार हुई है? रणनीति ये तैयारी है कि यहाँ पे पड़ाव रहेगा। अगर सरकार अधिकारी बात नहीं मानते तो यहाँ पे ये 3 दिन का पड़ाव रहेगा। उसका अगला पड़ाव यमुना वाले पे उस पर रहेगा और फिर ये दिल्ली की तरफ को चलेंगे। आगे क्या होगा? 41 दिन पहला कोर्स इनको 41 दिन का सरकार को देना पड़ेगा। किसी अधिकारी से बात हुई? अभी अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी बात होगी वो कमेटी बात करेंगे उनसे। जी, अभी आपकी कहाँ तक वार्तालाप पहुंची है और क्या रणनीति तैयार है? वार्ता के लिए तो अभी आए हैं, रणनीति बिल्कुल पक्की है। सारी सभा के बीच में रख दी है, वो पास भी हो गई है कि हम यहाँ 27 तक धरना करेंगे। पूरा पड़ाव होगा, यहाँ 1000 आदमी यहाँ रात दिन रहेंगे। उसके बाद में 28 तारीख को हम यमुना प्राधिकरण जाएंगे। 1 तारीख तक वहां रखेंगे पड़ाव हम। अगर फिर भी बहरी गूंगी इस सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती है तो हम 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, ये हमारा निश्चित हो चुका है।
कि अभी किसी प्राधिकरण के अधिकारी से कोई जवाब? अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी सुन रहे हैं आने के लिए, कुछ आएंगे तो हम बैठे हुए हैं यहाँ, वार्ता करेंगे, वार्ता से नहीं भागेंगे। हमारा काम है जो, हमें क्या लेना देना। हमारा 10% दे दो, हमारा जो है नया कानून लागू कर दो, हमारे जो मुद्दे गए हुए शासन में आबादी से संबंधित, प्लॉट से संबंधित, जो कमेटी ने मोहर लगा दिया आप उसको पास करके यहाँ भेज दो, खत्म कहानी। हमें क्या, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है? सारे के सारे बैठे हुए, सब सपा भी है, कांग्रेस भी है, सभी आ रहे हैं, अनेकों संगठन आए हैं और वो मंच के नीचे बैठे हैं। हमने राजनीतिक किसी पार्टी को भी हमने अपना मंच और माइक देने की मनाही की।